जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न आपका, एक आदमी पूरब दिशा में 15 किलोमीटर चलता है। एक आदमी है, चलिए हम मान लेते हैं एक आदमी है, ठीक है। ये जो है पूरब में, अब पूरब पश्चिम होता कैसे है सो देख लीजिए। पहले ये पूरब है, सबको जानते होंगे। ये पश्चिम हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा और ये दक्षिण हो जाएगा दोस्तों। तो ये पूरब दिशा में 15 किलोमीटर, यहां से ये चलता है तो 15 किलोमीटर चलता है। पूरब दिशा में चला दोस्तों यहां से। उसके बाद क्या है, फिर वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। तो बाएं इसका कहां हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा दोस्तों। ये कितना चलता है, तो 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर बाएं मुड़ करके 5 किलोमीटर चल जाता है। फिर वह दाएं मुड़ करके 5 किलोमीटर जाता है। अब दाएं किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा दोस्तों। कितना जाता है, तो 5 किलोमीटर जाता है। अब पूछ रहा प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी एवं किस दिशा में है। अब प्रारंभिक स्थान से मतलब यहां से यहां की दूरी पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये निकलेगा कैसे, तो देखिए कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है। तो आप क्या कीजिए, थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको बता रहा हूं मैं। अगर हम यहां से पूछ रहा है, ये यहां तक की दूरी पूछ रहा है दोस्तों, तो हमें तो पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको यहां आगे बढ़ाते हैं, ये आगे और ये इधर नीचे बढ़ाते हैं। तब जब ये हमारा 15 है और यहां 5 है, तो ये 5 है जब, तो नीचे भी ये भी 5 होगा, यानी ये भी 5 किलोमीटर होगा, ठीक है। अब यहां से यहां नाम दे देते ए बी सी डी ई, ठीक है। तो ए से ई तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ए से ई तक की दूरी तो हो जाएगा 15 और 5 20 किलोमीटर। यहां से लेकर के यहां तक की दूरी 20, ये 5 किलोमीटर दोस्तों और इधर 15 किलोमीटर, यानी 20 किलोमीटर हो जाएगा। अब ये देखिए, ये जो है ये 5 किलोमीटर, ये हमारा जो है तो ये दूरी 5 किलोमीटर थी, ये भी हमारा दूरी 5 किलोमीटर हो जाएगा, यानी ये भी 5 किलोमीटर हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा जो है 90 डिग्री बन जाता है। क्या, 90 डिग्री बन जाता है। 90 डिग्री के सामने ये जो बन जाएगा, कर्ण बन जाएगा। ये कर्ण हो गया, ये लंब हो जाएगा और नीचे आधार हो जाएगा। अब हम त्रिकोणमिति पे आ जाएंगे दोस्तों, उस फॉर्मूले को यूज करेंगे, आप लोग सभी को जानते होंगे। देखिए तो हमको निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। ये जो है सो हमको यहां का दूरी पता करना है। तो कर्ण बराबर क्या होता है, तो कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। अब यहां कीजिए, ये हो गया लंब कितना है, तो देखिए यहां 5 किलोमीटर है, 5 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये 15 और 5 20 किलोमीटर, देखिए यहां लिख दिए तो 20 किलोमीटर, इसका स्क्वायर कर दीजिए। एक मिनट, ये 20 का स्क्वायर हो गया दोस्तों, इसका अंडर रूट कर दीजिए। अब जो है 5 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये 25 हो गया, और 20 का स्क्वायर करते हैं तो 20 से 400 और अंडर रूट कर दीजिए। और जब इसको जोड़ते हैं तो 425 आ जाएगा दोस्तों। और 425 का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो यूं ही देखिए कि 400 कितना आता है, 20 आता है, ठीक है। और 25 का लगभग आ जाएगा 20.61 दोस्तों, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, 20.61, क्योंकि 40 का तो होगा नहीं, 20 का होगा नहीं, 20 से ज्यादा है ये, तो अंदाजा ले लीजिए 20.61, ठीक है, लगभग में। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। लेकिन एक चीज और पूछ रहा है कि किस दिशा में है, तो किस दिशा में है, देखिए अगर यहां से लेते हैं, अगर ये तो यहां से चला था, ऐसे जाकर के इस तरह चला और यहां पहुंचा था, तो ये कौन सा दिशा है, तो उत्तर पूरब, तो उत्तर पूरब भी आ गया। तो सही आंसर क्या हो गया दोस्तों, तो डी नंबर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। जो भी प्रश्न मैं लाया हूं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब दूसरा नंबर पर देखिए दोस्तों,
दूसरा नंबर प्रश्न है, दिए गए चित्र में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त अंक भरे। अब है रिक्त स्थान कहाँ है, यहाँ पे है दोस्तों। तो एक बार वर्टिकल एक बार हॉरिजॉन्टल करके देखेंगे। यहां अगर 6 और 11 का जोड़ते हैं तो क्या 25 आएगा? 11 6 17 हो जा रहा है, नहीं आएगा। और 17 में अगर हम कितना जोड़ दे, 8 जोड़ देते हैं तो 25 आ जा रहा है। तो उसी तरह हम फिर देखते हैं इसमें 8 6 14, 14 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। और यहां 16 दिया हुआ है, तो ये मेथड हमारा काम नहीं करेगा। तो देखिए इसको हम क्या करते हैं, इधर से जोड़े दोस्तों। अब एक बार हम इस तरह से भी जोड़ के देख लेते हैं। अगर 8 6 14 ऐसे जोड़ते तो 8 6 14, यार यहां 12 है, 2 घटा देते हैं तो 12 आ जाता है। 11 6 कितना हो गया? तो 11 6 17, 17 हम 2 घटाएंगे तो 5 नहीं आएगा। तो ये मेथड यूज नहीं करेंगे दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, सो देखिए आप इसको थोड़ा क्लियर कर दे रहे हैं। इस 6 का आधा करते हैं, 6 भागा 2, और ये 11 जो है दोस्तों प्लस दीजिए 11 गुने 2 कर दीजिए। एक बार भागा दे दीजिए, एक बार जोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगा? तो देखिए 2 में 6 से भागा देंगे तो 3 और 11 दूनी 22। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 22 25। ये तो हमारा आ गया दोस्तों, ठीक है। अब 8 और 6 को वही करेंगे हम, तो 8 भागा 2 प्लस 6 गुने 2। ये जो 6 है दोस्तों, ठीक है, इस 8 में डिवाइड कर दिए, 2 से भागा दे दिए, और 6 में जो है सो गुना कर दिए। अब कितना आएगा देखिए, अगर हम यहां देखिए 2 से 8 में भागा देते हैं तो 4 और प्लस 6 दूनी 12, और इसको जोड़ देंगे तो 12 4 16। तो हमारा ये भी आ गया दोस्तों, ठीक है। तो यही मेथड हम तीसरे में यूज करेंगे। तो 12 में क्या करेंगे हम, 12 में जो है सो 2 से भागा दे देंगे, प्लस का चिन्ह इस 5 में गुना कर देंगे, 5 में 2 से गुना कर देंगे, और गुना करेंगे तो कितना आ गया दोस्तों? तो देखिए कितना आता है, तो 2 6 12, 6 प्लस 5 दूनी 10। अगर इसको हम ये करते हैं दोस्तों तो 10 6 16 आ गया। तो सही आंसर क्या हो गया दोस्तों? तो 16 हो गया, ठीक है। तो देखिए 16 का किस नंबर में है? तो बी में है दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए तीसरे नंबर प्रश्न दोस्तों। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसको बनाने का कोशिश कीजिए, देखिए कैसे बनता है, आपसे बनता है या नहीं। अब देखिए दिया हुआ है, दिए गए प्रश्न में रिक्त स्थान को भरे। तो इसमें कुछ नहीं करना रहता। सबसे पहले ये जो अंक लिखा हुआ है दोस्तों उसको आप यहां लिखिए, या तो यहीं से बना दीजिए, मैं समझाने के लिए नीचे लिख रहा हूं। ए रिक्त स्थान, बी रिक्त स्थान, ए बी बी रिक्त स्थान, ए बी बी रिक्त स्थान, ए बी, फिर है खाली जगह, फिर है ए, फिर खाली जगह, बी बी ए। सबसे पहले इसको गिनिए दोस्तों कितना अंक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब इसको क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए, 4 में डिवाइड कर दीजिए। तो 1 2 3 4, 4 1 2 3 4, ये 4 हो गया, 1 2 3 4, ये 4 में डिवाइड कर दिए दोस्तों। अब क्या करेंगे, देखिए यहां जो बन रहा है ए बी बी, ठीक है, और यहां आ रहा है बी बी ए, ठीक है। तो जब ए है यहां पर, तो सबसे पहले यहां पर ए तो है ही, अब यहां बी है तो यहां बी डाल दीजिए अपने से, और फिर यहां एक मिनट, यहां देखिए ए है तो यहां हम एक बार ए डाल के देखते हैं। तो ए बी बी ए हो गया, ठीक है। फिर यहां देखिए ए बी, अगर फिर हम यहां ए डाल दें, एक मिनट कलर चेंज करता हूं ताकि आप लोग को ज्यादा बेहतर समझ में आए दोस्तों। देखिए यहां ए है तो हम यहां पर ले लेते हैं बी, ले लेते हैं क्योंकि यहां पर बी है, ठीक है। फिर बी आ गया, अब यहां देखिए बी बी और ए है तो हम ए ले लेते हैं, ठीक है। अब ए है, बी है, बी है, तो हम क्या लेंगे, ए बी बी ए, तो ए बी बी ए ऐसा कर सकते हैं। फिर ए बी, तो यहां बी हम भर के देखते हैं। अब देखते हैं कहीं कोई ऑप्शन है इस तरह से, बी ए ए बी, बी
ए, इसमें नहीं है, इसमें देखिए बी ए ए बी, ठीक है। फिर यहां देखिए अगर हम ए ले लेते हैं तो ए बी बी ए, सब में आ रहा है ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए, ठीक है, सब में आ रहा है दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहां हम लिए थे बी, यहां ए, फिर बी, फिर ए, बी ए बी ए, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 नंबर हो जाएगा दोस्तों। बस जब भी इस तरह प्रश्न है पहले उसको 3 या 4, जो अगर 15 रहे तो 3 में, ठीक है, 3-3 करके बांटिए, 16 रहे तो 4-4 करके बांटिए, ठीक है, आपका आसानी से आंसर आ जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न है RAT को लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, 18120। तो GOD को कैसे लिखा जाएगा, गॉड को कैसे लिखा जाएगा, राइट को 18120 लिखा जाता है। अब ये जो है दोस्तों, एक चीज आप लोग को बार बार मैं बोलता हूं कि आप लोग मान याद रखिए। तो RAT ये कितना में आता है, तो 20 में आता है दोस्तों। ए कितना में आता है, ओ सॉरी, आर जो है, देखिए हम भी मिस्टेक कर जाते हैं दोस्तों, आज नहीं, इतना याद रहने के बाद भी। तो आर जो है सो 18 में आता है, ए जो है 1 में आता है, टी जो है 20 में आता है। तो 18 1 20, देखिए 18 1 20 ये तो आ गया। तो उसी तरह ये GOD जो है, जी कितना में आएगा, तो जी 7 में आएगा। ओ कितना में आता है, तो ओ 15 में आता है। डी कितना में आता है, तो 4 में। तो कितना आ रहा है, 71 54। अब देखिए कहाँ है, तो 71 54, ठीक है, ए नंबर में ये दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 5 नंबर प्रश्न दोस्तों। 5 नंबर प्रश्न है, कूट भाषा में MELT को 2419 के रूप में लिखा जाता है। TIMID के लिए कोड क्या होगा, ठीक है। अब सबसे पहले ये देखिए लिखा कैसे है, ये थोड़ा सा मान आप लोग आज जरूर रखिए दोस्तों, अगर आप लोग मान आज नहीं रखेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। MELT, अब इसको लिखा है 2419, 2419 यही लिखा है दोस्तों। तो M का मान कितना होता है, इसका मान 13 होता है, ये 5 होता है, E का मान 5 होता है, कितना होता है, 5 होता है, ये 5 हो गया दोस्तों। L का कितना होता है, तो 12 होता है। T का कितना होता है, 20 होता है। तो ये तो बहुत बड़ा अंक आ जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये 24 है, अगर इसमें हम एक क्या करें, तो ऐसा करते हैं दोस्तों, एक घटा देते हैं। चलिए एक घटा देते हैं, तो ये 12 आ गया। इसमें भी एक घटाते हैं तो ये 4 आ गया। इसमें भी एक घटा देते हैं तो ये 11 आ गया। इसमें भी एक घटा देते हैं, कितना, एक घटाते हैं तो 19 आ गया। अब क्या कीजिए, अब इसका अंतिम अंक लेते हैं। क्या लेते हैं, तो अंतिम अंक। अगर अंतिम अंक लेते हैं तो देखिए कितना आता है, ये 2 आ गया, इसमें 4 है, इसमें 1 है और इसमें 9 है। तो कितना आ जा रहा है, 2 4 1 9, जो यहां है वही यहां आ जा रहा है, ठीक है। तो ये सही मेथड है दोस्तों। अब जो है TIMID को उसी तरह लिखेंगे, थोड़ा सा पेचीदा है लेकिन जानना आपको जरूरी है दोस्तों, क्यों, रीजनिंग इसी का नाम है। अब है TIMID, तो T कितना में आता है, 20 में। I कितना में आता है, 9 में। M कितना में आता है, 13 में। I कितना में आता है, 9 में। D कितना में आता है, 4 में। सब में 1 माइनस कीजिए तो ये हो जाएगा 19। अगर इसमें 1 माइनस करते हैं ये हो जाएगा 8, इसमें 1 माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 12, और इसमें 1 माइनस करते हैं 9 में तो ये 8 आ जाएगा, और 4 में अगर 1 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। अब देखिए, अब सबका अंतिम अंक लीजिए। अगर अंतिम अंक लेते हैं हम तो देखिए कितना आता है, इसका 9 आता है, इसमें 8 है, इसमें 2 है, इसमें 8 है, इसमें 3 है। तो कितना आ जा रहा है, 9
8,2,8,3, ठीक है। 98,2,83। अब देखिए 98,2,83 कितना है, तो 98,2,83 ऊपर में ही, तो सही आंसर क्या हो गया दोस्तों, तो ये नंबर हुआ हो गया। तो दोस्तों आज यहीं तक, ठीक है। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों। तो चलिए कल मिलते हैं 7:30 बजे RS अग्रवाल मैथ नेक्स्ट प्रश्न के साथ। थैंक यू।